जरा दुश्मन से कह दो रे कि हम हैं देश दीवाने। जरा दुश्मन से कह दो रे कि हम हैं देश दीवाने। जरा दुश्मन से हमारी देश भक्ति ही हमारे काम आएगी। हमारी देश भक्ति हमारे काम आएगी। हमारी देश भक्ति ही अनोखा रंग लाएगी। हमारी देश भक्ति ही अनोखा रंग लाएगी। टोलिए आर्य वीरों की बनाकर गीत गाएगी। टोलिए आर्य वीरों की बनाकर गीत गाएगी। भरेंगे जोश हर दिल में मेरे ये जोशीले गाने। जरा दुश्मन से कह दो रे कि हम हैं देश दीवाने। जरा दुश्मन से कह दो रे कि हम हैं देश दीवाने। जरा दुश्मन से कह दो रे कि हम हैं देश दीवाने। कमाई का 75% हिस्सा कहाँ पे जा रहा है? दवाइयों में, जिसका कोई भी इस्तेमाल हमारे देश के लिए नहीं होता। तो इसीलिए हमें अपनी व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा वैक्सीनेशन हुआ देश के अंदर, तो कैंसर के पेशेंट कितनी तेज़ी से बढ़ गए, हार्ट अटैक कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही। तो कितनी कितनी बीमारियां हमारे बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर, परिवारों के अंदर आ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हमें उनके खिलाफ कैसे लड़ना पड़ेगा? अगर आप अंग्रेजी में जाओगे आप लुटोगे भी और शरीर का भी आपका नाश होना तय है। क्योंकि एलोपैथी में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सके। है क्या? नहीं है। क्योंकि जो दवाई आप लोगे, जो चिकित्सा आप लोगे, वो आपके शरीर को भी नष्ट करेंगे और आपके धन को भी नष्ट करेंगे। तो इसलिए हमको अपनी व्यवस्थाओं में ही आना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, क्योंकि आपको पता है 2025 तक 8 करोड़ लगभग नौकरियां समाप्त होने वाली हैं। यदि आप अपने बच्चों को जनता सरकार मोर्चा को सौंप दें, उनमें से ही कुछ बच्चों को हम वैध बना दें, तो कैसा रहेगा भाई? जो पैसा हम अंग्रेजी डॉक्टरों को दे रहे हैं और जो विदेशों से दवाई आ रही है, वो विदेश में पैसा जा रहा है, वो विदेश में ना जा करके जिससे हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक बोओगे तो आपकी उत्पादन भी अच्छा होगा और आपको कीमत भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि अपना शरीर किससे चलता है? खाने से। और खाना आपका उत्तम हो जाए तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसलिए अपना जो शरीर है वो खाने से चलता है, ना कि दवाइयों से चलता है। जब तक हम सोचेंगे कि हमारा शरीर दवाइयों से चलेगा तो हम जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें इन व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा और इन व्यवस्थाओं में जीना पड़ेगा, जब ही हम बच सकते हैं। नहीं तो बहुत तेज़ी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को नष्ट किया जा रहा है प्रत्येक तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो चिकित्सा के रूप से हो। हर तरह से आपको लूटा जा रहा है। तो इसलिए आपको इन व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। आपको शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। एक समाज आपको ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जो आपके बच्चों के लिए लड़ सके, जो आने वाली पीढ़ियों को बचा सके। पहले जो शिक्षा होती थी वो पूरे समाज को तैयार करने के लिए होती थी कि समाज का ढांचा तैयार किया जाए, पूरे समाज को साथ लेकर के हम कैसे चलें। और आज जो शिक्षा हो रही है वो केवल अपने आप को तैयार करने की हो रही है। समाज में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, समाज में कितनी गंदगी फैल रही है किसी को कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है, केवल सुनील भाई या 1-2 व्यक्तियों का ये कार्य नहीं है, ये कार्य बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर के ही करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनें
और आगे इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन चर्चाओं को निरंतर करते रहें। तो मैं आमंत्रित करूंगा अपने बड़े भाई सुनील जी को, वो आएँ और आकर के अगली बात को अपना रखें। धन्यवाद। परिस्थितियां ऐसी होती चली गई, देश गुलामी की ओर चला गया। उसी व्यवस्थाओं को हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपनी संतानों को बचाना पड़ेगा, हमें अपने परिवारों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है। हम अपनी व्यवस्थाओं में ही उलझे रहेंगे तो क्या कोई और हमें बचाने के लिए आएगा? नहीं। तो आपको स्वतंत्र रूप से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। आपको दो रोटी के लिए भी लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस मुहिम से जुड़ करके, इन विचारों से जुड़ करके और भी लोगों को आपको जोड़ना होगा, क्योंकि जो षड्यंत्र हैं बहुत तेजी से चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज परिवार टूट रहे हैं बहुत तेजी से, 90% परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति के अंदर है ही नहीं, अपने शास्त्रों के अंदर कोई शब्द ऐसा है ही नहीं कि जो परिवार को अलग करने की बात हो। आपसे तो बहुत कम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी की पूरी चर्चा अंग्रेजों ने लाई, तो अध्याय किया कि देश को कैसे तोड़ा जाए, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया, सारे खान पान आहार विहार सारा बदल दिया गया, हमको रोगी बना दिया गया। सारा भी सारा जो सिस्टम है वो हमारे खिलाफ है। उसके बावजूद भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और इन लड़ाइयों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान लड़ाई नहीं है। क्योंकि एकदम से ना तो हमारे पास ये व्यवस्था आई और एकदम से ना ही हम इस व्यवस्था को खत्म कर सकते। जिस प्रकार से उन लोगों ने इस व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपा है, धीरे धीरे उसी व्यवस्था को हम फिर से ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं? किसान ला सकता है। यदि किसान, भारत का किसान खड़ा हो जाए, वो कंपनियों का पेस्टिसाइड डालना छोड़ दे, उनका दिवाली निकल जाए, वो अपने देश में वापस चले जाएंगे। इसी तरह से जब हमने अपने खेतों में जहर डालना बंद कर दिया, खाना पीना हमारा अच्छा हो गया, तो क्या हम बीमार पड़ेंगे? अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा आज 75% रुपया आपका विदेशों में जा रहा है, क्योंकि जब आप खेत के अंदर जहर डालते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं, और जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, तो वो दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? विदेशों से आती है। तो हमारी कमाई का 75% हिस्सा कहाँ पे जा रहा है? दवाइयों में, जिसका कोई भी इस्तेमाल हमारे देश के लिए नहीं होता। तो इसीलिए हमें अपनी व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा वैक्सीनेशन हुआ देश के अंदर, तो कैंसर के पेशेंट कितनी तेज़ी से बढ़ गए, हार्ट अटैक कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही। तो कितनी कितनी बीमारियां बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर, परिवारों के अंदर आ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हमें उनके खिलाफ कैसे लड़ना पड़ेगा? अगर आप अंग्रेजी में जाओगे आप लुटोगे भी, और शरीर का भी आपका नाश होना तय है। क्योंकि एलोपैथी में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सके। है क्या? नहीं है। क्योंकि जो दवाई आप लोगे, जो चिकित्सा आप लोगे, वो आपके शरीर को भी नष्ट करेंगे और आपके धन को भी नष्ट करेंगे। तो इसलिए हमको अपनी व्यवस्थाओं में ही आना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, क्योंकि आपको पता है 2025 तक 8 करोड़ लगभग नौकरियां समाप्त होने वाली हैं। यदि आप अपने बच्चों को जनता सरकार मोर्चा को सौंप दें, उनमें से ही कुछ बच्चों को हम वैध बना दें, तो कैसा रहेगा? भाई, जो पैसा हम अंग्रेजी डॉक्टरों को दे रहे हैं और जो विदेशों से दवाई आ रही है, वो विदेश में पैसा जा रहा है, वो विदेश में ना जा करके जिससे हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक बोओगे तो आपकी उत्पादन भी अच्छा होगा और आपको कीमत भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि अपना शरीर किससे चलता है? खाने से। और खाना आपका उत्तम हो जाए
तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसलिए अपना जो शरीर है वो खाने से चलता है, ना कि दवाइयों से चलता है। जब तक हम सोचेंगे कि हमारा शरीर दवाइयों से चलेगा तो हम जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें इन व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा और इन व्यवस्थाओं में जीना पड़ेगा, जब ही हम बच सकते हैं। नहीं तो बहुत तेज़ी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को नष्ट किया जा रहा है प्रत्येक तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो चिकित्सा के रूप से हो, हर तरह से आपको लूटा जा रहा है। तो इसलिए आपको इन व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, आपको शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। एक समाज आपको ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जो आपके बच्चों के लिए लड़ सके, जो आने वाली पीढ़ियों को बचा सके। पहले जो शिक्षा होती थी वो पूरे समाज को तैयार करने के लिए होती थी कि समाज का ढांचा तैयार किया जाए, पूरे समाज को साथ लेकर के हम कैसे चलें। और आज जो शिक्षा हो रही है वो केवल अपने आप को तैयार करने की हो रही है। समाज में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, समाज में कितनी गंदगी फैल रही है किसी को कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है, केवल सुनील भाई या एक दो व्यक्तियों का ये कार्य नहीं है, ये कार्य बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर के ही करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने और आगे इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन चर्चाओं को निरंतर करते रहें। तो मैं आमंत्रित करूँगा अपने बड़े भाई सुनील जी को, वो आएँ और आकर के अगली बात को अपना रखें। धन्यवाद।